हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला चल रही है और ये है उसका 8वां भाग। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। साथ ही आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं जो आपकी हर स्तर की कला परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूर सिंह शेखावत की शैली थी। तो भूर सिंह शेखावत जो थे पहला प्रश्न है, भूर सिंह शेखावत की शैली थी। तो भूर सिंह शेखावत जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार रहे, इनका जन्म हुआ था 1914 में बीकानेर में और इनकी शैली थी यथार्थवादी। आंसर है ऑप्शन बी। भूर सिंह शेखावत जी पर भी मैंने प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप जरूर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कलाकार ने 1962 में कृति बर्थ ऑफ ए रोज बनाई। बर्थ ऑफ अ रोज किस कलाकार की कृति है और ये बनाई थी 1962 में, 1962 में। ये कृति जो है उसके कलाकार हैं विवान सुंदरम जी। आंसर है ऑप्शन बी। और इस कृति को नेशनल अवार्ड मिला था। विवान सुंदरम जी को सेकंड नेशनल अवार्ड मिला था इस कृति के लिए। और विवान सुंदरम जी का जन्म हुआ 1943 शिमला। उनकी कृति है ये बर्थ ऑफ अ रोज। तीसरा प्रश्न है, किस कलाकार ने वर्ष 1981 में पत्रिका आर्ट टुडे प्रकाशित की। 1981 में प्रकाशित की आर्ट टुडे पत्रिका, कलाकार थे जोगेन चौधरी जी। आंसर है ऑप्शन ए। जोगेन चौधरी जी पर भी मैं कला यात्रा का वीडियो बना चुकी हूँ और इसके ये सह संपादक भी हैं। आर्ट टुडे जो 1981 में उन्होंने प्रकाशित की। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र है जनता वॉच रिपेयरिंग। जनता वॉच रिपेयरिंग के कलाकार कौन हैं? किस कलाकार ने ये चित्र बनाया है जनता वॉच रिपेयरिंग? और ये बनाया है 1972 में। 1972 का चित्र है जनता वॉच रिपेयरिंग और बनाने वाले कलाकार है भूपेन खक्कर जी। इनका जन्म हुआ था 1934 में, 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। एक इनका और प्रसिद्ध चित्र है, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। ये भी भूपेन खक्कर जी का बनाया हुआ चित्र है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार चित्रकार, म्यूरल कलाकार, मूर्तिकार होते हुए भी छापा चित्रण में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। मतलब चित्रकार था, म्यूरल कलाकार था, यानी कि भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार भी रहा, लेकिन छापा चित्रण में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ये कलाकार थे जो इन विधाओं में पारंगत होने के साथ ही छापा कला में प्रसिद्ध हुए, सोमनाथ होर जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। सोमनाथ होर जी सबसे ज़्यादा छापा कला में प्रसिद्ध हुए थे, जबकि वो चित्रकारी भी करते थे, भित्ति चित्र भी बनाते थे, मूर्तिशिल्प भी बनाते थे। और 1970 की उनकी वुंड्स श्रृंखला यानी कि घाव काफ़ी प्रसिद्ध हुई। 1921 में उनका जन्म हुआ था और वर्ष 2006 में इनकी मृत्यु हुई। सोमनाथ होर जी का श्रृंखला है वुंड्स, जो 1970 की इनकी श्रृंखला थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कलाकार ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर भित्ति चित्र गणगौर मेले का चित्रण किया है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बना है भित्ति चित्र गणगौर मेला। इसके बनाने वाले कलाकार हैं राजस्थान के ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत जी। कृपाल सिंह शेखावत जी भित्ति चित्रण में भी पारंगत थे और
ब्लू पोट्री के लिए इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। 1922 में इनका जन्म हुआ था और वर्ष 2008 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। कृपा सिंह शेखावत जी पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कलाकार ने कहा था कि मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इसी से, यहाँ पर इसी से होगा, क्योंकि इसी से मैं अजंता, मुगल और राजपूत कलमों के मूल्य को समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय कलाकार उन्हें समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। ये बात कही थी अमृता शेरगिल जी ने। आंसर है ऑप्शन सी। इनकी शिक्षा हुई थी पेरिस में और इनका जन्म हुआ था हंगरी में, बुडापेस्ट, 1913 में। और इनको जो शिक्षा मिली बाहर, तो उसका उन्होंने समझा। उसके बाद जब उन्होंने भारत आई, अजंता के सब चित्र देखे, तो उनके मूल्यों को समझ पाई कि किस तरह से भारतीय कला कितनी समृद्ध है और विदेशी कला से किस तरह से भिन्न है, और बहुत अच्छे मतलब रूप में उसको जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोगी सरोजपाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? गोगी सरोजपाल जी पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1945 में, उत्तर प्रदेश। और ये महिला विषयों पर चित्रकारी करती हैं, महिलाओं को लेकर चित्र बनाती हैं अलग अलग रूप में, और ये उसके लिए जानी जाती हैं। 1945 में जन्म हुआ था इनका, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2019 में निर्मित चित्र है होली डीप किस कलाकार की रचना है? होली डीप 2019 का चित्र है और इसका माध्यम है तेल चित्र है, ये ऑयल पेंटिंग है, और इसके बनाने वाले कलाकार हैं मनु पारेख जी। मनु पारेख जी पर भी मैं कला यात्रा का प्रश्नोत्तर का वीडियो बना चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी डिटेल में मैंने काफ़ी उनके चित्र बताए हैं और उनके कला यात्रा को बताया है। 1939 अहमदाबाद, गुजरात में उनका जन्म हुआ था और ये बनारस श्रृंखला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा या कौन सी कलाकार अपने चित्रों में कैंची और धागे का चित्रण करता या करती हैं? अपने चित्रों में कैंची बनाती हैं, धागे बनाती हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं, चित्रकारी करती हैं। ये कलाकार हैं अपर्णा कौर जी। अपर्णा कौर जी पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कला यात्रा का भी और प्रश्नोत्तर का भी। डिटेल के लिए वो अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कलाकार ने वर्ष 2020 में चित्र गडेरिया बनाया है? तो ये गडेरिया चित्र जो है इसे बनाया है वर्ष 2020 में, ऑयल ऑन बोर्ड है ये 2020 का, मैंसोनाइट बोर्ड पर बनाती हैं। 48x24 इंच इसकी माप है चित्र की, और इसको बनाने वाली प्रसिद्ध भारतीय पद्मश्री प्राप्त कलाकार हैं अंजलि ईला मेनन जी। इन्होंने बनाया है ये चित्र वर्ष 2020 में गडेरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार इंटेग्लियो की तकनीक विस्कोसिटी के लिए विख्यात रहा? इंटेग्लियो की तकनीक है विस्कोसिटी, इसके लिए विश्वविख्यात कलाकार रहे कृष्ण रेड्डी जी। आंसर है ऑप्शन ए। कृष्ण रेड्डी जी पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अंजलि ईला मेनन जी पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। 1925 में जन्म हुआ, 2018 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, और विस्कोसिटी के ये मास्टर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किस कलाकार ने वर्ष 1984 में प्लास्टर में लगभग छोटे बड़े 200 सिरों का निर्माण किया, जिनमें से, और उसमें से कुछ उन्होंने उसमें कांसे में भी ढाले, मतलब 200 बनाए सिर, और कुछ प्लास्टर में रहने दिए और कुछ कांसे में बनाए, और ये किया था 1984 में। और ये वह करने वाले कलाकार थे, प्रसिद्ध रहे चित्रकारी के लिए अकबर पदमसी जी। याद रखिए, ये मूर्ति शिल्पी बनाते थे, लेकिन चित्रकारी के लिए इनको जाना जाता है। इन्होंने
1984 में 200 सिरों का निर्माण किया था, यानी हेड बनाए थे, और उसमें से कुछ कांसे में बनाए। 1928 में जन्म हुआ, वर्ष 2020 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, और इन पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मूर्ति शिल्प को फ्रोजन म्यूजिक के रूप में देखता था? फ्रोजन म्यूजिक मतलब संगीत को जमा हुआ शिल्प, एक तरह से वो कहते थे। शिल्प जो है वो एक जमा हुआ संगीत है, इस तरह से वो समझते थे, कहते थे, उनके ये विचार थे। संगीत से बहुत प्रेम करते थे और मूर्ति शिल्प बनाते थे। ये कलाकार थे शर्वरी राय चौधरी जी। इन पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। ये म्यूज़िक को फ्रोज़न मतलब मूर्ति शिल्प को फ्रोज़न म्यूज़िक के रूप में देखते थे। 1933 में जन्म हुआ था इनका, और 2012 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, और बांग्लादेश के उलपुर में जन्म हुआ था। कोलकाता और बड़ौदा से इन्होंने पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस कलाकार ने वर्ष 1966-67 में फ्रांसीसी सरकार की स्कॉलरशिप पर एटेलियर 17 में अध्ययन किया? किस कलाकार को 1966 में मतलब एटेलियर 17 में गए वो स्कॉलरशिप पर फ्रांस सरकार की 1966-67 में? ये कलाकार थे प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार हिम्मत शाह जी। एटेलियर 17 में तो जबकि छापा कला की शिक्षा दी जाती है, और वहाँ पर उनके गुरु रहे कृष्ण रेड्डी जी। याद रखिए, जब हिम्मत शाह जी एटेलियर 17 गए तो वहाँ उनको छापा कला की शिक्षा दी कृष्ण रेड्डी जी ने। ये वहाँ पर प्रोफेसर थे, और हिम्मत शाह जी पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। 22 जुलाई 1933 लोथल गुजरात में जन्म हुआ, और कृष्ण रेड्डी जी के साथ में इनको SW हैटर्जी ने भी एचिंग की तकनीक सिखाई। एटेलियर 70 में एचिंग सीखी हिम्मत शाह जी ने कृष्ण रेड्डी और SW हैटर्जी से। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से मूर्ति कला का अध्ययन किया और स्थानीय मार्बल में अपने अधिकांश मूर्ति निर्मित किए? अपने अधिकांश मूर्ति शिल्प उन्हें स्थानीय मार्बल में बनाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जो की थी वो की थी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। ये कलाकार हैं VR खजूरिया जी। इन पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इनका जन्म हुआ था 1934 में, और वर्ष 1990 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इनके जो चित्र मतलब सॉरी मूर्ति शिल्प जो है स्मॉल फॉर्म 1982 काफ़ी प्रसिद्ध है। कश्मीरी मार्बल में इन्होंने चित्र बनाए, सॉरी मूर्ति बनाए हैं, जो स्थानीय मार्बल मिलता था कश्मीर में उस पर। और जब ये बड़ौदा गए अपनी मूर्ति शिल्प का अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ इनके गुरु रहे शंको चौधरी जी और महेंद्र पांड्या जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार द्वारा ग्रे मार्बल से निर्मित शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प NGMA नई दिल्ली में संग्रहित है? शीर्षकहीन है, मूर्ति शिल्प है, लेकिन ग्रे मार्बल का है, जो NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा में नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये जो मूर्ति शिल्प है इसको बनाने वाले कलाकार हैं VR खजूरिया जी। आंसर है ऑप्शन A VR खजूरिया जी, जो कश्मीर के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने स्टेज के सेट और वेशभूषा डिज़ाइन का कार्य भी किया है? निम्नलिखित कौन सा कलाकार है जिन्होंने सेट डिज़ाइनिंग और वेशभूषा डिज़ाइन का काम भी किया है, और इन्होंने लेखन का कार्य भी किया है? ये कलाकार हैं GR संतोष जी। इन पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इनका जन्म हुआ 1924 श्रीनगर में, और 1997 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। कश्मीरी भाषा में लिखते भी थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस कलाकार को वर्ष 2011 का
फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान प्राप्त हुआ है? वर्ष 2011 में मिला है फ्रांस सरकार द्वारा सम्मान ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, और ये प्राप्त करने वाले कलाकार हैं अनीश कपूर जी, जो भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार कहलाते हैं। जन्म हुआ था मुंबई में, लेकिन ये अब ब्रिटिश इन्होंने नागरिकता ले ली है, और इन पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। 2 वीडियो हैं, एक इनके कला यात्रा का, एक इनके ऊपर प्रश्नोत्तर का। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूर्ति शिल्प है क्लाउड गेट, ये कहाँ स्थित है? क्लाउड गेट भी मूर्ति शिल्प अनीश गुप्ता जी ने बनाया है, सॉरी अनीश कपूर जी, गुप्ता जी बोल रही मैं, अनीश कपूर जी का है ये क्लाउड गेट, और ये बनाया था उन्होंने वर्ष 2006 में। क्लाउड गेट 2006 का अनीश कपूर जी का मूर्ति शिल्प है, जो बना है स्टेनलेस स्टील में, और मिलेनियम पार्क शिकागो में है ये। कहाँ है ये स्थापित? शिकागो में। आंसर है ऑप्शन बी, 2006 का मूर्ति शिल्प है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चित्र है ईरानी रेस्तरां 1977 और नुक्कड़ नाटक 1981 के कलाकार कौन है? तो ये दोनों चित्र बनाए हैं, और ये दोनों ही चित्र जो हैं ऑयल ऑन कैनवस हैं, ईरानी रेस्तरां और नुक्कड़ नाटक। ईरानी रेस्तरां 1977 का है और नुक्कड़ नाटक 1981 का है, और ऑयल ऑन कैनवस हैं दोनों चित्र, और इसको बनाने वाले कलाकार हैं सुधीर पटवर्धन जी। आंसर है ऑप्शन डी, सुधीर पटवर्धन जी पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रघु राय को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था? तो रघु राय जी प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी में इनको जाना जाता है। विशेषकर इन्होंने जब भोपाल त्रासदी हुई थी, उसमें एक जब चित्र खींचा था एक बच्ची का जो ज़मीन में धंसी हुई, उसकी आंखें दिख रही हैं, उसके लिए काफ़ी चर्चा में भी रहे। और ये जब ओनली 29 ईयर्स के थे, तब इन्हें पद्मश्री सम्मान मिल गया था 1972 में। आंसर है 1972 में रघु राय जी को फोटोग्राफी के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था, जब ये 29 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, जय कृष्ण अग्रवाल किस विधा के लिए जाने जाते हैं? प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं जय कृष्ण अग्रवाल जी, प्रोफेसर रहे ये लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में, प्रिंसिपल भी रहे फिर, और इनकी जो टेक्निक है वो है छापा चित्रण, और स्पेशली एचिंग में काम करते हैं, और भी विधाओं में करते हैं लेकिन स्पेशली एचिंग में काम करते हैं। छापा कला के लिए जाने जाते हैं। 1941 अमरोहा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, इन पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार चित्रकला और मूर्तिकला दोनों में समान रूप से दक्ष था? मतलब चित्रकला भी और मूर्तिकला भी दोनों विधाओं में पारंगत था। वो कलाकार हैं अवतार सिंह पवार जी। आंसर है ऑप्शन बी, अवतार सिंह पवार जी। इनका जन्म हुआ 1929 और वर्ष 2002 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, और चित्रकला मूर्तिकला में दोनों में समान रूप से पारंगत थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुस्तक है द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट, ये 1987 की बुक है। इसके लेखक कलाकार कौन है? मतलब जो लिखने वाले हैं वो कलाकार हैं, और उन्होंने इस किताब को लिखा है द लिविंग ट्रेडिशन। तो इसके कलाकार हैं के.जी. सुब्रमण्यम जी ने लिखी है ये किताब। के.जी. सुब्रमण्यम जी की किताब है जो उन्होंने 1987 में लिखी थी, और के.जी. सुब्रमण्यम जी पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। दोस्तों ये थे 25 प्रश्न भारतीय समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। आप और भी वीडियो देखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए।
गुड लक। जय हिंद।